तो इश्क हो ही गया। भाग 8। वक्त रात के 10 बजे। बनारस। रात में सभी आए तो साथ में खाना खाने बैठे थे। घर का हर सदस्य मौजूद था वहाँ, सिवाय अंतिम के। देखकर लग रहा था किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा उसके ना होने से। चाची, अब और रोटियां नहीं, पुष्कर भैया अपनी थाली के आगे हाथ लगाते हुए बोले। लेकिन सुधा जी नहीं मानी। ऐसे कैसे? देख रही ठीक से खाता नहीं। वही तो हम भी कह कह के थक गए बहू, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं। तुलसी जी बड़े प्यार से अपने बेटे को पुचकारते हुए बोली। सुनंदा भाभी खाना खा रही थी कि तभी उनकी नज़र रसोई से खाने की भरी हुई थाली ले जाती हुई राधा पर गई। वो जल्दी से बोल पड़ी, लगता है देवरानी जी को आज जल्दी ही भूख लग गई। सभी एक साथ राधा की ओर देखे। उनकी बात सुन राधा के चलते कदम रुके और वो सुनंदा भाभी की ओर बिना किसी भाव के देखे। नहीं, लेकिन मेरे पति ऊपर भूखे हैं और ये जानते हुए कि मेरे पति भूखे हैं, मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ? अंतिम खाए नहीं? सुधा जी परेशानी से सवाल की। राधा मुस्कुराई। शायद आप बाकी चीज़ में इतना उलझ गए कि आपको याद ही नहीं रहा उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं। चाची जी जल्दी से बोली, अरे तू जा बेटा, अंतिम को खाना दिया। राधा अपना सिर हिलाकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। देखो तो कैसे टाए टाए जुबान चलती है देवरानी जी की। सुनंदा दीदी जबरन आग में घी डालते हुए बोली, वो कहाँ है ना बहू, बड़ी पुरानी कहावत है, जुबान के कड़वे दिल के सच्चे होते हैं। चाची जी सुनंदा भाभी को एक ताना कसी जो रसोई से गरम गरम रोटियां ले आई थी। सुनंदा भाभी को ये अपना अपमान लगा। वो गुस्से में उठी, लेकिन फिर कुछ सोच मुस्कुराई। अरे देवर जी भूखे हैं, मैं देख आती हूँ। आज से पहले तो कभी नहीं गई भाभी आप, आज जाकर क्या हो जाएगा? शुभ बिना सुनंदा भाभी की ओर देखे बोला। सुनंदा भाभी वहाँ से सीधे रसोई घर में चली गई। तब तक चाची जी भी वहीं ही थी। चाची जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आप सोचती हैं और हमेशा मेरे विपक्ष में रहती हैं। सुनंदा भाभी पानी का जग रखते हुए बोली। चाची जी उसकी देख हंसी और बोल पड़ी, वही तो, तू उतनी भी बुरी नहीं जितना मैं सोचती हूँ। सास हो तेरी, वो भी छोटी, तो मेरे सामने कैची जैसी जुबान ना चलाया कर बहू, क्या पता तेरे ककड़ी जैसे हाथ काट दूँ। चाची जी की बात सुन सुनंदा डर से रैक से लग गई तो चाची हंसते हुए उसके गाल पर हाथ रखी। मुझे बच्चों का बड़ा शौक़ है, अपने बच्चों के अलावा सबको भी बच्चों जैसा प्यार देती हूँ। तू भी नेक रास्ते पर चलती रही तो मेरी बेटी रहेगी और हमेशा तेरा साथ दूंगी। जा अब खा ले, इस वक्त भूखा नहीं रहते। और मैं बस मस्ती कर रही थी, घबरा मत। सुनंदा भाभी घबराती हुई मुस्कुराई और झट से बाहर चली गई। इधर राधा जैसे ही कमरे में आई, देखी अंतिम अपना बिस्तर लगा रहा था और बस सोने ही वाला था। अंतिम जैसे ही राधा की ओर देखा, राधा उसके पास पहुंची। अरे पकड़ो दुबे जी वरना गिरेगा, राधा थाली संभालते हुए बोली। अंतिम उसकी बात माना और थाली थाम कर वहीं ज़मीन पर रख दिया। आप यहाँ खाने वाली हैं? अंतिम थाली की ओर देख सवाल किया। राधा वहीं ज़मीन पर बैठी और अंतिम का हाथ पकड़े अपने बगल में बिठाने लगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप राधा जी? अंतिम उसके बगल में लड़खड़ा कर बैठ गया। ये तुम्हारे लिए है दुबे जी, जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अंतिम आश्चर्य से पहले थाली की ओर देखा, फिर राधा की ओर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? बस यूं ही अपनी नज़रें झुकाकर। इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें आदत नहीं रात को खाने की। आदत बदली जा सकती है और ऊपर से तुम्हारी ही ये आदत बहुत बुरी है। मेरे कमरे में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, राधा हाथ बांधे बोली। अंतिम उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हैरत से उसकी ओर देखने लगा। क्या हुआ, कुछ कहना है?
राधा अपनी भौवें उठाकर सवाल की। अंतिम अपना सिर ना में हिलाया। नहीं राधा जी। राधा अपना माथा पीट ली। हद है, अरे कम से कम कोई अच्छा जवाब तो दो। क्या जवाब दे? अंतिम राधा की ओर देखा। इस वक्त वो बड़ा भूला लग रहा था। राधा बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दे। कुछ नहीं, तुम खाओ। अंतिम थाली अपनी ओर खींचा और खाने का निवाला मुंह में डालने ही वाला था, तभी वो राधा की ओर देखा। आपने खाना खाया राधा जी? नहीं, नीचे जाऊंगी तो खा लूँगी, राधा जवाब दी। इसी रात में भूखा नहीं रहना चाहिए आपको राधा जी। अंतिम राधा की ओर देख जल्दी से बोला, जिसके जवाब में राधा सीधे अंतिम की आंखों में देखते हुए जवाब दी। ये बात तुम पर भी लागू होती है? अंतिम कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें झुका लिया। खाओ, राधा बोली। अंतिम अपने थाली को राधा की ओर बढ़ाया। कोई हमारे सामने भूखा है तो हम कैसे खा सकते हैं? आप खा लीजिए। अरे ये खाना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लेकिन जब तक आप नहीं खा लेती, हमारा फ़र्ज़ कहता है हम भी नहीं खाएंगे। अंतिम अपनी थाली सरकाते हुए बोला। क्यों? राधा पूछ बैठी। क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं। भले वो रिश्ता ना ही, लेकिन ये सच तो है ना? राधा गौर से अंतिम की ओर देखने लगी। क्या हुआ? अब की बार अंतिम सवाल किया। राधा मुस्कुराई और थाली को अपने और अंतिम के बीच कर बोली, तब चलिए साथ में खा लेते हैं। आप हमारे साथ खाएंगे? अंतिम अविश्वास से बोला। क्यों, मेरे साथ खाने में कोई तकलीफ़ है तुम्हें? राधा त्योरिया चढ़ाए सवाल की। अंतिम जल्दी से अपना गर्दन असहमति मिलाया। हम इसलिए बोले कहीं आपको दिक्कत ना हो। राधा थाली में से एक निवाला निकाल मुंह में डाली, जो शायद जवाब था अंतिम के सवाल का। दुबे जी, जल्दी खा लीजिए, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं सारा खाना खा जाऊंगी, राधा हंसते हुए बोली। अंतिम भी उसी थाली में से खाना खाने लगा। खाते वक्त राधा बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और अंतिम अपने आदत अंदाज में बस और हाँ या ना ही में जवाब दे रहा था। वैसे मुँह दिखाई में मुझे बहुत पैसे मिले हैं, मैं क्या करूँगी उनका? तुम ले लो, राधा खाते हुए बोली। नहीं, वो आशीर्वाद है बड़ों का आपके लिए, उसे आप ही इस्तेमाल कीजिए। अभी मन नहीं, कभी और होगा तो कर लीजिएगा खर्च, अंतिम जवाब दिया और खाने का आखिरी निवाला खाकर राधा की ओर देखा। और खाना लाए आपके लिए? राधा पहले अपना सिर ना में हिलाई तो अंतिम फिर सवाल किया। पक्का आपका पेट भर गया राधा जी? राधा मासूमियत से मुंह बनाए अपना सिर हाँ में हिलाई। उसकी ये हरकत देख अंतिम की होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वो उठा राधा के लिए खाना लाने को। हम लेकर आते हैं, आप इंतज़ार कीजिए, अंतिम बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर में वो खाना लेकर आया तो देखा राधा बैठे बैठे सो गई। अंतिम राधा के पास गया और उसके कंधे को हिलाकर जगाने लगा। राधा जी, आपका खाना। राधा नींद में कसमसाई। माँ खिला दो। ह- हम कैसे? अंतिम परेशानी से खुद से बोला। जब उसने देखा राधा शायद बस गहरी नींद में जाने वाली है तो वो खुद खाने का निवाला तोड़कर राधा के मुंह में डालने लगा। राधा नींद में थी, लेकिन भूख लगा तो था ही, तो वो नींद में भी खा रही थी। अंतिम धीरे धीरे राधा को सारा खाना खिला दिया और नीचे जाकर थाली धोकर धीरे से रख वापस ऊपर आया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी थी, राधा उसके ही बिस्तर पर सो चुकी थी। राधा जी उठिए, आपको ऊपर सोना है, अंतिम राधा को हिलाकर जगाते हुए बोला। राधा अपनी नींद में हल्का सा आंखें खोली तो अंतिम उसे दोबारा जगाया। राधा जी। राधा हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ऊपर सो जाइए, अंतिम कहा। राधा अंतिम के बिस्तर से झट से उठ पड़ी। माफ़ करना, मैं कब सो गई मालूम ही नहीं चला। कोनो बात नहीं, थोड़ा हिचकिचाया। वैसे
हमने आपको खाना खिला दिया है। थैंक यू दुबे जी, बिस्तर की ओर जाते हुए। गुड नाइट। आपको भी, अंतिम कहा और दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। कमाल की बात थी, आज अंतिम बिना कुछ और सोचे सीधा सो गया और उसकी नींद खुली सीधे सुबह 6 बजे। अगली सुबह राधा कमरे में हुए हलचल की आवाज़ से जगी तो देखी अंतिम खुद के कंधे पर टॉवल को अच्छे से ढके पैंट पहने बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी शर्ट थी। देखकर लग रहा था उसे बहुत वक्त पहले खरीदा गया है। क्या कर रहे हैं दुबे जी? राधा आंखें मलती हुई उठी। अचानक से आई राधा की आवाज़ सुन अंतिम हड़बड़ा कर उठा तो उसके कंधे से उसका टॉवल सरक गया और राधा की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि अंतिम अभी बनियान नहीं पहना था और उसका ऊपरी बदन पूरा खुला हुआ था। अंतिम किसी फिल्मी हीरो की तरह सिक्स पैक एब्स वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसका शरीर देखने लायक ज़रूर था। राधा तो अपनी पलकें ही नहीं झपका पा रही थी। अंतिम तुरंत दूसरी ओर मुड़कर टॉवल उठाया और खुद को ढकते हुए बोला, माफ़ कीजिए राधा जी, वो हम अपने शर्ट को उठा, बटन टूट गया तो लगा रहे थे, आप सोई थी तो ऐसे ही आ गए, हमें माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, अपनी जगह से उठते हुए, दो मैं लगा देती हूँ। राधा अपना हाथ आगे बढ़ाई। नहीं, हमको आता है, हम कर लेंगे, अंतिम बोला और वापस सुई को लिए शर्ट में बटन लगाने लगा। राधा तुरंत भागकर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दरवाजे से लग गहरी सांसें भरने लगी। अब भी उसकी आंखों के आगे अंतिम का वही रूप नज़र आ रहा था जो वो अभी देखी थी। क्या सोच रही है राधा? शांत हो जा। राधा खुद के सिर पर हल्के से चपट लगाई, फिर बाथरूम में लगे शीशे की ओर देखी। मेरी काल क्यों लाल है? राधा खुद से सवाल की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसे हो क्या गया है। तो हेलो हेलो हेलो, उम्मीद है आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा पिछले पार्टों की तरह। अगर आपने नहीं सुना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर इसका पीछे का पार्ट देख सकते हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस पार्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।